अरशद नदीम तो बेचारा, उसको तो ना उतना पैसा लगाया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ना उतनी तवज्जो दी। वो अपने बलबूते पे सेल्फ बिलीफ और अपनी मेहनत के ऊपर जो इस मकाम तक पहुंचा। आज अगर अरशद नदीम पे भी उसी तरह से पैसा लगाया जाता, उसके ऊपर एक्सपर्ट कोचेज होते, उसको बताया जाता कि आपकी मतलब इतना फैसिलिटेट किया जाता जिस लेवल पे जाके नीरज चोपड़ा को किया गया है, तो यकीनन क्या पता आज अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से भी आगे होता। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त बैक कर रही है अरशद नदीम को, और ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके किसी भी बड़े क्रिकेट सुपरस्टार से बड़ा सुपरस्टार है इन एक्चुअल अरशद नदीम। कोई प्लेयर कोई मेडल जीत लेता है तो प्लेयर की वज़ीराए के बजाय पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी और बड़े ओहदेदारों को मुबारक जा रही होती है, जो कि कुछ करते ही नहीं है सारा साल। महासभा के अपनी अयाशियां करने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना मजाक नहीं होता है। तो आप दो, उन्होंने वकार यूनुस को एडवाइजर इसीलिए रखा है कि वो क्रिकेटिंग उमूर देखें, और मैं चूंकि वो हर टाइम अवेलेबल यकीनन नहीं होते होंगे, इस वजह से उन्होंने 2 वज़ारत दाखिला, खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे मिनिस्टर, तो फिर क्रिकेट के साथ इंसाफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे इसीलिए अपना एडवाइजर रखा है, वरना पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं देखते कि जी ये मेरा मुशीर है, ये मेरा एडवाइजर है, ये मेरा मुंशी है, ये मेरा एलची है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अहमद बख्शी, आपके वक्त का सबसे पहले तो यही सवाल कि पेरिस ओलंपिक से हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनली कोई अच्छी खबर आएगी। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या लग रहा है मेडल आएगा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो अरशद नदीम को पाकिस्तान की अब अवाम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और बड़ा एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ अरशद नदीम जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। आप ये देखिए कि अभी हम बात कर रहे थे नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम में जो फर्क है ना हल्का फुल्का सा, कि नीरज जो है वो करीब 90 मीटर को थ्रो कर लेते हैं, अरशद उनसे 2-3 मीटर का जो फर्क होता है, वो फर्क किस चीज का है वो मैं जरूर आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहूंगा। फैसिलिटीज होती हैं वो मौजूद नहीं होती। कोविड के दौर में वो बेचारा बगैर जिम के प्रैक्टिस करता रहा, उसके ऊपर वो सहूलियात उसको फराहम नहीं की जाती जो कि नीरज चोपड़ा को की गई। नीरज चोपड़ा को 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो है वो जर्मनी भेजा जाता है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद उसको तुर्की भेजा जाता है के लिए। तो अरशद नदीम तो बेचारा, उसको तो ना उतना पैसा लगाया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ना उतनी तवज्जो दी। वो अपने बलबूते पे सेल्फ बिलीफ और अपनी मेहनत के ऊपर जो इस मकाम तक पहुंचा। आज अगर अरशद नदीम पे भी उसी तरह से पैसा लगाया जाता, उसके ऊपर एक्सपर्ट कोचेज होते, उसको बताया जाता कि आपकी मतलब इतना फैसिलिटेट किया जाता जिस लेवल पे जाके नीरज चोपड़ा को किया गया है, तो यकीनन क्या पता आज अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से भी आगे होता। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त बैक कर रही है अरशद नदीम को, और ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके किसी भी बड़े क्रिकेट सुपरस्टार से बड़ा सुपरस्टार है इन एक्चुअल अरशद नदीम। अहमद, मैं भी ये कहने वाला था कि थैंक्स टू अरशद नदीम कि अब किसी और स्पोर्ट्स में अदर देन क्रिकेट पाक भारत टाकरे का किसी को इंतजार रहता है, तो वो अब ये जेवलिन थ्रो का हो गया कंपटीशन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, ये जो आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं या ओलंपिक्स होते हैं, ये ज्यादा पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, ज्यादा मुल्क इसको खेलते हैं, और इसका जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो किसी भी क्रिकेट इवन वर्ल्ड कप से बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हम क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व में एहसास नहीं होता कि ये कितनी बड़ी स्टेज होती है जब आप ओलंपिक्स में जाते हैं, और इतने प्रेशर सारी दुनिया आएगी वहां पर जाकर अपने नर्व्स को होल्ड करते हुए इसको एग्जीक्यूट करना। इट्स नॉट इजी, तो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम। जी बिल्कुल ठीक है। ओके अहमद, अभी हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक से मजमूई तौर पर 7 पाकिस्तानी एथलीट ने शिरकत की है, और अगर हम बात करें 6 की कारकर्दगी की, 6 प्लेयर्स ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो इंतहाई मायूस कुन है। तो आप क्या समझते हैं, क्या पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कारकर्दगी नहीं दिखाना, इसका जिम्मेदार कौन है, और ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है कि ये लोग भी वहाँ जाकर परफॉर्म करें? देखिए, इसके सारा जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो तो एक डमी सी एसोसिएशन है, लेकिन जो एक इदारा है जो सारा जिसके अंदर सारी मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बिल्कुल एक रवायती एक सरकारी इदारा बना हुआ है, जिसमें जब कोई प्लेयर कोई मेडल जीत लेता है तो प्लेयर की वज़ीराए के बजाय पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी और बड़े ओहदेदारों को मुबारक जा रही होती है, जो कि कुछ करते ही नहीं है सारा साल महासभा के अपनी अयाशियां करने के। और फिर आपको देखिए, आपको मदद करने आप क्या कितने स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर इन स्पोर्ट्स को रेगुलर हिस्सा बनाना चाहिए, और आपको अपने कंट्री में राइट काइंड ऑफ स्पोर्ट का कल्चर लेकर आना है। वालिदैन को भी ये बात समझ कि ये जो खेल होते हैं ये सिर्फ ये नहीं कि आपका बेटा कहीं कोई इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा, ये एक हेल्दी एक्टिविटी बच्चों को लेकर जाएं। हर बच्चा क्रिकेटर नहीं होता, कोई हो सकता है बैडमिंटन में अच्छा हो, कोई हॉकी में हो, कोई स्क्वाश में हो, कोई जेवलिन में हो, कोई एथलेटिक्स में बाकी।
तो आपको स्पोर्टिंग कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है, जो बिल्कुल भी नहीं है। आपने अहमद बिल्कुल सही बात की, स्पोर्टिंग कल्चर इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुआशी मामलात है वो आड़े आते हैं। ऐसा भी तो है कि क्रिकेट में चूंकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो इसलिए पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्टेबल है कि ठीक है बच्चा क्रिकेटर बन गया, और किसी स्पोर्ट में इतने पैसे नहीं मिलते। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको फैसिलिटेशन पर पैसा लेकर आना पड़ेगा, और ये कौन लेकर आएगा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लेकर आएगा। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, वो तो सिर्फ मतलब वो तो इतने नाअहल हैं और इतनी मतलब वो बिल्कुल यानी कि इतने गैर फाल है कि उनके होते हुए तो कभी स्पोर्ट्स तरक्की नहीं कर सकती। तो आपने एक ही गेम के ऊपर सारा फोकस रखा हुआ है, उसमें भी इतने मसाइल है, तो आप सोचिए कि बाकी गेम्स का क्या हाल होगा। तो जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक आपके कंट्री में स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप नहीं हो सके। बहुत ज़रूरत है कंट्री में सपोर्टिंग कल्चर की। अहमद, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी से ये कहा है कि आप क्रिकेट की तामीर नौ पर काम करें, और अगर बड़ी से बड़ी सिफारिश भी आती है, वज़ीर आज़म की सिफारिश भी आती है, तो उस पर अमल नहीं करना, मेरिट पर ही अब अमल करना है। तो आप क्या समझते हैं, कोई तब्दीली होगी या मामला ऐसे चलेंगे, या बात सिर्फ एक बयान की हद तक ही रहेगी? देखिए, अब मैं इस पे क्या कहूँ कि इस मुल्क में कहाँ पीसीबी के चेयरमैन ही हमेशा जो है नॉन मेरिट पे आता है, तो उस पे क्या होगा। लेकिन बात तो बहुत बड़ी है। साथ चले, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो रजब सेठी और ज़का अशरफ का जो दौर था उससे बहुत बेहतर काम हो रहा है, कि वो थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स अच्छी की हैं, थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना सिफारिश तो अभी भी चल रही है। देखिए ना, सिफारिश का क्या है, सिफारिश का कल्चर तो कभी पाकिस्तान में खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन ये कि पहले के मुकाबले में एक साल में थोड़ा बेहतर काम हो रहा है, तो मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और मैं मोहसिन नकवी साहब से ये भी दरखास्त करूंगा कि वो बड़े पावरफुल चेयरमैन है। बाकी जो तो वो अगर चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी बेहतरी ला सकते हैं। अभी बहुत सारे कुछ इकदाम बेहतर कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे आइडियल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेहतर इकदाम हो रहे हैं, और आई होप कि इसके कोई अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा अमर, हमारी जब ऑन एंड ऑफ गुफ्तगू होती है ऐसे लोगों के साथ कि जिनका क्रिकेट के साथ या पीसीबी के साथ कोई ताल्लुक है या रहा है, जो बेहतर समझते हैं इन मामलात को, उनका ये कहना होता है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फुल फ्लेज जॉब है जहां पर इतने काम होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि आप उसके साथ कुछ और कर नहीं सकते हैं। आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है उसे हैंडल करने के लिए। लेकिन हम मोहसिन नकवी साहब को देखते हैं, उनके पास एक और बड़ी अहम वजारत है जो कि इटसेल्फ एक बड़ी मेजर वजारत है। उनके जो है मामला भी आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ये आपको क्या लगता है कि दो बड़ी जिम्मेदारियां संभालना, क्या इससे भी जो है वो परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है? जी, फर्क तो आता है ना जी। देखिए, ये बहुत जो है वो अहम जिम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना मजाक नहीं होता है। तो आप उन्होंने वकार यूनुस को एडवाइजर इसीलिए रखा है कि वो क्रिकेटिंग उमूर देखें, और मैं चूंकि वो हर टाइम अवेलेबल यकीनन नहीं होते होंगे, इस वजह से उन्होंने 2 वज़ारत दाखिला खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे मिनिस्टर। तो फिर क्रिकेट के साथ इंसाफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे इसीलिए अपना एडवाइजर रखा है। वरना पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं देखते कि जी ये मेरा मुशीर है, ये मेरा एडवाइजर है, ये मेरा मुंशी है, ये मेरा एलची है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ओके, वकार यूनुस का आपने जिक्र किया, उनकी तकर्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो इस किस्म की जो तकर्री होती है उस हवाले से पीसीबी का आइन क्या कहता है? देखिए, तकर्री का ये है कि पाकिस्तान में ना ये हर सरकारी इदारे की तरह इस पीसीबी में ये होता है कि बंदा जाता है, इश्तिहार बाद में दिया जाता है। ये पीसीबी में बड़ा पुराना तरीका वारदात है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे वकार यूनुस जो है हमारे लेजेंड है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो तरीकाकार है ना, वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए कि आप पहले एडवर्टीजमेंट करें, आपको कौन कौन सी सीट है आप उसमें शॉर्टलिस्ट करें, पर रखें। यार आप ये हमेशा पुराना तरीकाकार है पाकिस्तान क्रिकेट कि आप पहले बंदा रख लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक प्योर मैनेजेरियल जॉब है, प्योर मैनेजेरियल जॉब है, और उसमें वो क्रिकेटर आता है जिसने पहले मैनेजेरियल जॉब की हो। वकार भाई क्रिकेटर, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उन्होंने जब मैनेजेरियल जॉब नहीं की तो इसमें क्रिकेटर बड़ा होना का कोई वो मैटर नहीं करता, वैसे इदारा चलाया हो इस तरह की जॉब पे। तो इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है कि हम राइट काइंड ऑफ अ पर्सन नहीं लेके आते, और हम बस अंदाजों पे बस सबका कुछ अच्छा हो जाए। तो बड़े नाम से नहीं, बड़े काम वाले लोगों से आपको फायदा होगा। ये तो अमर आपने पूरे क्या कहते हैं ना मुल्क के मसाइल हल कर दिए इस एक बात से कि राइट मैन से बिल्कुल समंदर कूजे में बांध कीजिए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर हो तो बिल्कुल सारे मामले ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अमर, आपने वक्त निकाला जी और सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो सूरत हाल है उससे मुतालिक तज्जिया दिया जी।